जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में कुर्बान होने वाले जानवर के रिगार्डिंग बोलते हैं कि अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, अल्लाह तक बस तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है। लेकिन आजकल का सीन कुछ और ही है ना कि आजकल तो कुर्बानी जानवरों में भी मतलब ट्रेंड एक हिसाब से चल रहा है कि मतलब कौन कितने केजी का लाएगा। मैंने अगर 22 लाया तो सामने वाला 25 का लाएगा। तो उसके बाद दूसरा जो बंदा है वो 30 का लाएगा। उसमें भी कॉम्पिटिशन। और क्या कहते हैं, ये भी देखा जाता है कि आपने किस नस्ल का लाया, मैं किस नस्ल का लाऊँगा, ठीक है? आप अगर ऊँट लाओगे तो मैं उससे भी कुछ बढ़ के लाऊँगा। मतलब एक हिसाब से ना मान लो ना वो कॉम्पिटिशन चल रहा है आपस में कि मतलब कुर्बानी किसी के ज़हन में ही नहीं है। अच्छा तो कुछ अलग ही मतलब हमने ट्रेंड सेट कर दिया है इस कुर्बानी का, कुछ समझ नहीं आ रखा है। और ईद के दिन तो माशाल्लाह क्या बात है, किस तरीके से हम कुर्बानी करते हैं, ये तो तारीफ़ों के लायक है बिल्कुल। एक तो हम कुर्बानी करते हैं और ऊपर से फिर हिस्से हम खुद ही कर लेते हैं कि और वो भी क्या हिस्से करते हैं हम कि पहले हम सोचते हैं कि नेबर्स को किस तरीके से दें, उसके बाद हम सोचते हैं कि रिलेटिव्स को किस तरीके से दें, ठीक है? ये हमारा हिस्से करने का तरीका है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि इन-लॉज़ को किस तरीके से दें और किस पोर्शन में से दें, ये एक अलग चीज़ है। मतलब जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, ये हम लोगों की कुर्बानी की सच्चाई है आजकल, इन टुडेज़ टाइम। और जिसका एक हिस्सा इसमें पहुँचना चाहिए जो कि गरीब है, उसके बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। और कुछ महान लोग तो ऐसे भी हैं कि मतलब कुर्बानी के जानवर की जो लास्ट की कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक सपोज़ उसका सिर, उसकी टाँगें और इंटरनल कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो फिर लास्ट में गरीबों को बाँट देते हैं। एंड दिस इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ टुडेज़ सोसाइटी। खैर, अल्लाह से यही दुआ है कि कुर्बानी के हम असली मतलब को समझ पाएँ और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि किस तरीके से करनी है और किनको करनी है, वो हम समझ पाएँ।